हेलो स्टूडेंट्स, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन है वो हम आपको डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो वीडियो में एकदम अंत तक बने रहें क्योंकि आपका ये क्वेश्चन 100% आपका एग्जाम में आने के चांसेस हैं। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। आर्थिक गतिविधियाँ रोजगार परिस्थितियों के आधार पर कैसे वर्गीकृत किया जाता है। चलिए हम लोग इसको देखते हैं। तो हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, रोजगार की परिस्थिति के आधार पर आर्थिक गतिविधियों को दो प्रकार में बांटा गया है, संगठित क्षेत्रक और असंगठित क्षेत्रक में वर्गीकृत किया जा सकता है। इन दोनों क्षेत्रकों में निम्नलिखित विभिन्नता है। चलिए हम लोग आगे विभिन्नता की ओर हम लोग डिस्कस करते हैं क्या क्या अलग अलग विभिन्नता है। तो देखिए, एक तरफ संगठित क्षेत्र है, एक तरफ असंगठित क्षेत्र है। दोनों का डिफरेंस आपको इसी तरीके से एग्जाम में लिखना है। तो देखिए, संगठित क्षेत्र को समझ लीजिए कुछ समय के लिए हम लोग सरकारी नौकरी समझ लीजिएगा और असंगठित क्षेत्र को हम लोग कुछ समय के लिए प्राइवेट नौकरी समझ लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें हम लोग क्या समझते हैं। देखिए, इस क्षेत्र में रोजगार का सुरक्षा का लाभ मिलता है। भैया सरकारी नौकरी यदि है तो संगठित क्षेत्र में क्या होगा, जो क्षेत्र में रोजगार जो है ना मुझे फिक्स रहेगा, रोजगार का सुरक्षा का लाभ मिलता रहेगा। जो लेकिन असंगठित क्षेत्र है इसमें इस क्षेत्र में रोजगार सुरक्षा का लाभ नहीं होता, कभी भी आपको रोजगार से निकाला जा सकता है, आपको हमेशा डर बना रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा, असंगठित क्षेत्र। पहला पॉइंट लिखेंगे। दूसरा पॉइंट हम लोगों ने क्या लिखेंगे, देखिए दूसरा पॉइंट लिखेंगे, कर्मचारियों के काम की अवधि निश्चित होती है। सरकारी नौकरी में क्या होता है भैया, काम आपको 8 घंटा है तो भैया 8 ही घंटा आपको करना है, फिक्स टाइम। यदि अतिरिक्त काम के लिए अतिरिक्त पैसे भी दिए जाते हैं, यदि आपको एक्स्ट्रा काम करवा रहा है तो आपको एक्स्ट्रा पैसा भी मिलेगा संगठित क्षेत्र में। लेकिन असंगठित क्षेत्र में क्या होता है, काम की अवधि निश्चित नहीं होती, काम की कोई भी अवधि नहीं होती। 8 घंटा रहेगा लेकिन आपको काम करवाएगा 10 घंटा। अतिरिक्त काम के लिए कोई भी पैसा नहीं दिया जाता है, समझ रहे हैं। आप जानते हैं जो असंगठित क्षेत्र में जो आपको प्राइवेट कंपनीज हो गया उसमें क्या होता है, जो आपको 8 घंटे के लिए ड्यूटी में रखेगा लेकिन करवाएगा कितना, 10 घंटा करवाएगा। 10 घंटा करवाएगा उसके बाद भी आपको क्या एक्स्ट्रा पैसा आपको नहीं मिलेगा, उसे उतना ही पैसा में आपको काम करना पड़ेगा। तो ये आपको पॉइंट बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसी तरह से आपको भी एग्जाम में लिखना है। तीसरा पॉइंट चलिए हम लोग देखते हैं क्या यहाँ पर है। तो तीसरा पॉइंट बोल रहा है सवेतन अवकाश की सुविधा मिलती है। इसको भैया अपना आराम से पेंशन मिलता है, सब चीज़ मिलता है, छुट्टी भी एकदम आराम से मिलता है, एक भी पैसा नहीं कटता है संगठित क्षेत्र। लेकिन असंगठित क्षेत्र में देखिए, इस क्षेत्र में जितने दिन काम करते हैं उतने दिन का पैसा दिया जाता है। मैंने मान लीजिए आपको 30 दिन में 6 दिन नागा कर दिए भैया तो आपको मात्र 24 दिन का ही पैसा मिलेगा, आपको एक भी पैसा एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा और 6 दिन का पैसा आपको काट लिया जाएगा असंगठित क्षेत्र में। लेकिन संगठित क्षेत्र में ऐसा नहीं होता है, तो ये हम लोग को फ़ायदा होने वाला है। और देखिए उसके बाद सरकारी नियमों का पालन किया जाता है। भैया संगठित जो क्षेत्र को जो भी सरकार का नियम रहता है उसमें पालन किया जाता है, आपको एक्स्ट्रा कोई भी काम नहीं करवाया जाएगा। लेकिन इसमें जो है ना इसका सिस्टम है, इस क्षेत्र में कोई भी नियम को अनदेखा किया था भैया, क्योंकि प्राइवेट कंपनी है तो उसका नियम तो भैया खुद का नियम होता है, नियम काम करे या ना करे उससे कोई मतलब नहीं होता है। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं इस नियम तो इसमें भी होता है, यदि नियम होना चाहिए लेकिन नियम का क्या अनदेखा किया जाता है, इसका कोई भी नियम का वैल्यू नहीं दिया जाता असंगठित क्षेत्र में। क्लियर यहाँ तक हो गया। उसके बाद यदि हम लोग देखते हैं पाँचवा पॉइंट, तो पाँचवा पॉइंट संगठित क्षेत्र में देखते हैं जो कार्यरत जो कर्मचारियों है जो काम करता है उसको हम लोग क्या पेंशन दिया जाता है भैया। पेंशन कोई चिकित्सा सुविधा, यदि कोई भी चिकित्सा से रिलेटेड यदि कोई सुविधा चाहिए, जो भी खर्च है सरकारी कंपनी या सरकारी में उठाया जाता है। आगे देखिए अन्य सुविधा जितना भी प्रकार का उसको, जैसे डेली अलाउंसेस हो गया, HRA हो गया, हाउस रेंट अलाउंसेस हो गया, दैनिक भत्ता हो गया, मोबाइल खर्च हो गया, सब चीज़ आपको एकदम जो सरकारी नौकरी में सरकार के द्वारा उठाया जाता है। लेकिन यदि प्राइवेट में देखिएगा तो वेतन के अलावा श्रमिकों को अन्य कोई भी लाभ नहीं दिया जाता भैया। सिर्फ आपको पेमेंट मिलेगा, जो आपका सैलरी 8-10 हज़ार रुपये वही मिलेगा, इसके अलावा आपको कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। तो इसमें हम लोग देखिए 5 पॉइंट देखिए, क्योंकि आपका एग्जाम में 5 मार्क्स का आएगा तो 5 पॉइंट आपको इसी तरह से एग्जाम के लिए लिख देना है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिए। अगर चैनल में आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह से आपको वीडियो लगातार मिलता रहेगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।